हेलो एवरीवन। आज हम इंटीग्रेशन को आसान बनाने की दिशा में लेक्चर 18 स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेक्चर 18 में एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले आप ये कुछ फॉर्मूला है, आप इसका जवाब कमेंट्स पहले तो आप इसका जवाब क्वेश्चन कॉपी में दे दें। इसके बाद जो भी आपका जो है यहाँ से मार्क्स निकलेगा, टोटल 45 क्वेश्चन है यहाँ पे, और इस 45 क्वेश्चन में आपका जो भी मार्क्स आएगा उसको आप हर एक क्वेश्चन के लिए एक एक मार्क्स है, तो 45 क्वेश्चन के लिए 45 मार्क्स, और आप 45 मार्क्स में जितना भी मार्क्स ला रहे हैं, मान लेते 36 मार्क्स ला रहे हैं तो आप 36 लिखेंगे और फिर 36/45 मार्क्स लिख के ये हमें कमेंट में मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। आप ये अच्छे से उतारे और इसके अलावे अच्छे से आप भी ये छोटा सा टेस्ट दें, जितना भी यहाँ पे फॉर्मूला है सारा का, ठीक है। हम इनको मिटाते हैं, बाकी एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। इससे पहले दो क्वेश्चन फॉर्मूला प्रूफ करना था हमें, आपके लिए हम वो दिए हुए थे। अगर आपसे बन गया है तो कमेंट में हाँ, और नहीं बना है तो हम अभी आपके लिए बना दे रहे हैं वो दो क्वेश्चन, दो फॉर्मूला का प्रूफ अभी बना दे रहे हैं। पहला एक फॉर्मूला था, फॉर्मूला नंबर 2, इसमें इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx हमें निकालना था। इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx का इंटीग्रेशन होता है log mod sin x plus c। Let cot x is equals to y, cot x is equals to y, सॉरी, चलिए यहाँ पे देखिए, लेट i इक्वल्स टू हम लोग लिख लेंगे cot x dx, हमें ये लाना है। cot के बदले हम cos x बाई sin x लिख सकते हैं, dx पुटिंग कर लेते हैं, sin x को पुटिंग, sin x को y पुटिंग कर लेंगे। sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x, और उस साइड से हम क्या लाते हैं, dx इक्वल टू dy। इसीलिए i इक्वल्स टू क्या हो गया, i इक्वल टू cos x dx, cos x dx के बदले dy डिवाइडेड बाई इस sin x को माने y तो डिवाइडेड बाई y, तो ये हो जाएगा log mod y प्लस c इज इक्वल्स टू log mod, और y का वैल्यू है sin x लिख लिया प्लस c। ये 2 नंबर का फॉर्मूला ये प्रूफ हो चुका है, आप इन्हें उतार लें। फॉर्मूला नंबर 3, तीसरा में इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx इज इक्वल्स टू log mod sec x प्लस tan x प्लस c। तो लेट i इक्वल्स टू sec x dx, इसको i मान लिए। अब sec x का इंटीग्रेशन करना है हमें और ये लाना है, तो जिस तरह से इससे पहले वाला पिछले लेक्चर में प्रूफ कराएं से एज इट इज उसी तरह से करेंगे, कि जो प्रूफ करना है उसी को यहाँ पे ऊपर और नीचे लिख लेते हैं। sec x प्लस tan x डिवाइडेड बाई
सेक एक्स प्लस टेन एक्स, ये और ये कट जाएगा तो जो सेक एक्स था वही बचेगा, बाकी इधर डी एक्स लिख लिया, ये डी एक्स, इसको काट दे तो सेक एक्स डी एक्स बचेगा जो ऊपर में दिख रहा है। तो ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, अंदर यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, ठीक है। तो अंदर मल्टीप्लाई होगा तो सेक स्क्वायर एक्स और प्लस सेक एक्स इंटू टेन एक्स डिवाइडेड बाई सेक एक्स प्लस टेन एक्स डी एक्स, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम पुटिंग कर लेते हैं। पुटिंग सेक एक्स प्लस टेन एक्स को y मान लेते हैं। सेक एक्स का क्या हो जाएगा, सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स, अब प्लस टेन एक्स का डिफ्रेंशिएशन, यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन लिख रहे हैं, सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स और टेन एक्स का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। उस साइड से हमें क्या मिलता है, डी एक्स मिलता है, डी एक्स उधर से डी एक्स आ जाएगा इक्वल टू डी वाई, ठीक है। इसलिए आई इक्वल्स टू, इस पूरे के बदले लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक एक्स, टेन एक्स डी एक्स के बदले डी वाई लिख सकते हैं। और नीचे में है, यहाँ पे आप ऊपर वाले को देखेंगे तो सारा सेम है ना, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स है, तो ये ऊपर वाला सेम है, तो डी एक्स इस पूरे के बदले डी वाई लिख लिया यहाँ पे, और नीचे वाले को वाई माने हुए वो लिख लेंगे। तो ये आ जाएगा लॉग मोड वाई प्लस सी इक्वल टू लॉग मोड वाई का वैल्यू ये है सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी, ठीक है। आप इन्हें भी उतार लें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 तक हो चुका था, 5 या 6 नंबर तक हो चुका था, 6 नंबर तक हो चुका था। 7 नंबर से चलते हैं। 7 नंबर, आप एक काम करते हैं, ठीक है ना, ये आगे 7 नंबर स्टार्ट करने से पहले होमवर्क आपको जो मिला था उस होमवर्क को बनाना है और बना के इस होमवर्क वाले में कमेंट करना है कि आपसे कितना में कितना क्वेश्चन बना। पहला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 4 डिवाइडेड बाई रूट एक्स डी एक्स। दूसरा रूट एक्स इंटू 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 dx। तीसरा यदि d बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 3 बाई एक्स पे पावर 4, जिसमें f2 जो है वो 0 है, तो fx को निकालना है, ठीक है। इसके अलावे आप ये सॉल्व करेंगे इंटीग्रेशन
ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 डी एक्स। ये 5वां नंबर पे सेक स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। एक्सरसाइज 7.2 से एक क्वेश्चन देता है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 6, साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स, इनका इंटीग्रेशन निकालना है। ठीक है, ये आप सॉल्व करके आपका क्वेश्चन टोटल 6 क्वेश्चन में आपका कितना बन पा रहा है आप कमेंट करेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं। लेट I इक्वल्स टू x प्लस 2 dx। ठीक है, यह है। देखिए, हम आपको एक बात बताना चाह रहे हैं कि इंटीग्रेशन में आपको बहुत ऐसा क्वेश्चन मिलेगा जो कई तरह से बन सकता है। ठीक है, आप एक क्वेश्चन को 3 से 4 तरह से बना सकते हैं। तो आप यहाँ पे बिल्कुल पेशेंस के साथ जो तरीका से हम बनाते हैं पहले उसको धीमे धीमे सीखना है, फिर हर तरीका को आपको बताएंगे तो आप खुद जो है जो तरीका आपको पसंद आए वो तरीका अप्लाई कर सकते हैं। और इतना यहाँ पे इंटीग्रेशन में क्वेश्चन ही है कि आप जो है तरीका को रट के जो है वो ज़्यादा दिन तक रख नहीं सकते हैं, क्योंकि आप जैसे ही आगे बढ़ते जाएंगे आपके पास नए नए तरीका आते चला जाएगा इंटीग्रेशन करने के लिए। तो इंटीग्रेशन में जो है हमें अभी फ़िलहाल पेशेंस खोना नहीं है। जो सर बता रहे हैं वो तरीका को अच्छा से सीखना है। कईयों टीचर के हो सकते हैं कि हम जो बना रहे हैं वो क्वेश्चन को कई और तरह से बना रहा हो, या हो सकता है कि हम जो बनाए वो मेरे अलावे जो भी टीचर बना रहे हैं वो इससे आसान मेथड से बना रहे हों। ठीक है, तो उससे जो है ना घबराने की ज़रूरत नहीं है कि हम हार्ड मेथड से बना रहे हैं, आप किसी और का देख रहे हैं तो आसान मेथड से बना रहे हैं, तो वहाँ पे अपने में मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं करना है। आपको अच्छे से धैर्य से सीखना है। जब आप अच्छे से सीख लेंगे फिर आपको जो मर्जी वो कर सकते हैं। आप जो आसान मेथड का प्रयोग खुद करेंगे। आप पहले इंटीग्रेशन सीख तो लें, आप पहले इंटीग्रेशन अच्छे से सीखें और फिर अपना खुद जो है ना यहाँ पे अप्लाई करेंगे। क्योंकि हम कितना भी चाहें कि आपको हम अपने तरीके से रटा दें तो वो संभव नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इतना क्वेश्चन ही है कि आपको अपना लॉजिक समझ में आ जाएगा। जैसे जैसे आप इंटीग्रेशन के आगे तरफ बढ़ते जाएंगे आपको खुद समझ में आ जाएगा कि हमें जो है ना किस क्वेश्चन में कैसे चलना चाहिए। अभी फ़िलहाल हम आपको 7.3 तक यही कहेंगे कि बिल्कुल धैर्य रह के बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस करना है। एक एक क्वेश्चन को 10-10 बार कम से कम प्रैक्टिस करना है। ठीक है ना। और जो टेस्ट लेते हैं हर वीडियो जो मेरा लेक्चर आता है सबसे पहले हम होमवर्क देते हैं। ठीक है, फॉर्मूला का होमवर्क देते हैं या टेस्ट के लिए जो ये छोटा सा आपके सामने में दिखता है वो, जैसे अभी फ़िलहाल जो दिए थे आपके क्वेश्चन को 6 क्वेश्चन, उसी प्रकार से हम जो है ना होमवर्क आपसे पूछते रहेंगे। तो आप जो है धैर्य रह के सीखना है, होमवर्क का जवाब देना है
और होमवर्क बनाना है और कमेंट करना है, ठीक है। होमवर्क जरूर से जरूर बनाना है, तभी तो जो है ना आपका इंटीग्रेशन में सुधार होगा, और फॉर्मूला जो भी कराते हैं वो सब भी करना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हम किनका डिफरेंशिएशन, हमें तो यही देखना होता है कि किनका डिफरेंशिएशन करें कि ताकि इसमें जो है हमें कुछ फायदा मिले, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, अगर अक्सर जो है ऐसा सिचुएशन में जो जटिल वाला जो पार्ट होता है उसको डिफरेंशिएशन करना चाहिए, ठीक है। जो जटिल वाला पार्ट होता है उसको डिफरेंशिएशन करना चाहिए। तो अगर हम इसको देखें तो थोड़ा सा जो है ना इसके तुलना में ये थोड़ा जटिल पार्ट है कि ये रूट में है, तो ये काम कर सकते हैं कि इसको जो है हम पुटिंग इसी को करें, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे पुटिंग करते हैं, पुटिंग x + 2 = y, ठीक है। तो x का सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पुटिंग कर लिए। अब हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं, d/dx ऑफ x + 2 = d/dx ऑफ y, ठीक है। तो x का डिफरेंशिएशन 1 + 2 का डिफरेंशिएशन 0। अब इस साइड वाला dx को इधर ले आएंगे तो यहां हो जाएगा dx = dy। तो 1 × dx मतलब dx = dy, ठीक है। ये हो गया। आप ये 4 लाइन में ऐसे जवाब ना देके dx = dy ऐसे ना देके आप डायरेक्ट इस तरह से भी लिख सकते हैं, x का डिफरेंशिएशन 1 और 2 का डिफरेंशिएशन 0। 1 और इसका तो 0 है, यहाँ पे 1 बचा, दोनों मिलके 1 बचा, 1 और इसका 0 तो 1 बचा। उधर से क्या आता है, dx आता है, तो उधर से आ गया dx और इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे dy। तो डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं dx = dy। तो dx के जगह में क्या लिख लेंगे, dy। इसीलिए I = क्या बन जाएगा यहाँ पे, आप देखेंगे तो ये जो x + 2 दिख रहा है, x + 2 के बदले हम y लिख सकते हैं, क्लियर, ठीक है। इसके बदले तो हम y लिख लेंगे और dx के बदले dy लिख लेंगे, dx के बदले dy लिख लेंगे। अब बच जाता है ये x के बदले क्या लिखेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये भी y के फॉर्म में है, ये भी y के फॉर्म में है, ठीक है ना। अब ये x के फॉर्म में नहीं रहा, अब ये दोनों y के फॉर्म में चेंज हो चुका है, तो इन्हें क्यों x के फॉर्म में रखना, इसे भी जो है y के फॉर्म में हम चेंज कर देंगे। और y के फॉर्म में x को चेंज करेंगे तो कैसे कर सकते हैं, तो आप देखिए ये जो रिलेशन लिखे x + 2 = y, हम इसमें से x को फ्री कर लेते हैं। x को फ्री करेंगे तो 2 को उस साइड ले जाएंगे, तो x को फ्री किए और 2 को उस साइड ले जाएंगे तो उस साइड है y और 2 उधर गया तो -2, ठीक है। x के जगह में अब हम लोग लिख सकते हैं y - 2, तो x के जगह में हो जाएगा y - 2 √ इस पूरे का जो मान है x + 2 का जो मान है, x + 2 का जो मान है वो y है, वो y लिख लिए, x का पहले वैल्यू यहाँ पे लिख लिया, √ इस पूरे का मान y लिख लिए और dx के बदले dy लिख लिए, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो इस पे पावर 1 है और इस पे पावर 1/2 है, ठीक है। अंदर इस पे पावर 1 है और इस पे पावर 1/2 है, दोनों का ऐड होगा तो क्या क्या बनेगा, एक्चुअल में ये अंदर गुना होगा तो कुछ इस प्रकार से होगा, y × y पे पावर, इसको 1/2 लिख सकते हैं, और -2 × y पे पावर 1/2 dy। तो इसका आधार सेम है तो पावर जुड़ता है, आधार अगर सेम होता है, बेस अगर सेम होता है तो पावर मल्टीप्लिकेशन में होता है, तो पावर और पावर ऐड हो जाता है, तो 1 + 1/2 मिलके बन जाएगा 3/2,
2। तो ये हो जाएगा आपका y पे पावर 3/2 माइनस 2y पे पावर 1/2 dx। ठीक है, अब दोनों को आप अलग अलग कर लें, दोनों को आप अलग अलग कर लेंगे। y पे पावर 3/2 dx माइनस 2 कॉमन निकाल लेंगे, y पे पावर 1/2 dx, y पे पावर +1। अब xn का फॉर्मूला तोड़ेंगे तो क्या होगा, xn का फॉर्मूला तोड़ेंगे तो y पे पावर जितना भी है उसमें 1 ऐड करेंगे और फिर 3/2 + 1, सेम पावर यहाँ पे भी लिख लेते हैं, -2 इंटू y पे पावर 1/2 + 1 बटे 1/2 + 1 प्लस c। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पे y पे पावर, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो 3/2 + 1 तो बन जाएगा 5/2, y पे पावर 5/2, तो नीचे में भी तो वही है सेम 5/2 हो जाएगा, -2 इंटू y पे पावर 1/2 + 1 तो y पे पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 प्लस c, तो ये हो जाएगा 2/5 y पे पावर 5/2 माइनस 4/3 y पे पावर 3/2 प्लस c, तो 2/5। अब y का वैल्यू कितना है, y का वैल्यू है x + 2, y का वैल्यू x + 2 का होल टू द पावर 5/2 माइनस 4/3 और y का वैल्यू x + 2, तो x + 2 का होल पे पावर 3/2 और प्लस c। ठीक है, आप ये उतार ले। क्वेश्चन नंबर 7, 2/5 x + 2। ठीक है, आंसर यही है, आप उतार ले इन्हें। क्वेश्चन नंबर 8, लेट I = x रूट अंडर 1 + x², 1 + 2x² dx। I = इंटीग्रेशन ऑफ x रूट अंडर 1 + 2x²। हम कहें कि सबसे पहले आपको अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो जो जटिल पार्ट है उसको डिफरेंशिएशन करके सोचना है या देखना है करके, अगर करने से कुछ फायदा हो रहा है तब तो वो मेरा पुटिंग करना वो सही माना जाएगा। पुटिंग जटिल पार्ट में हमें यही दिख रहा है, तो 1 + 2x² को y मान लिए, 1 का 0 और 2 यहाँ पे है और ये वेरिएबल के साथ है, तो 1 का 0, इसका x² का 2x होगा, डिफरेंशिएशन यहाँ से पहले से 2 है तो 2 2 4 हो जाएगा, 2 2 4 x, और उस साइड से आता है dx = dy, तो x dx = 1/4 dy। इसीलिए I = हम लोग लिख सकते हैं, आप देखेंगे ये x और dx, x और dx, ये x और ये dx मिलके क्या बना है 1/4 dy, तो 1/4 को पहले लिख लेते हैं और dy को लास्ट में लिखेंगे। अब बच ये दोनों का तो काम खत्म हो गया, अब ये बचा है तो रूट दे देते हैं और इसके बदले क्या लिखेंगे, इसके बदले y लिखेंगे, y लिख लिए और dy को लास्ट में लिख लिया। 1/4 ये है y पे पावर 1/2 dy। एक्शन का फॉर्मूला लगाएंगे तो +1 होगा, तो +1 करेंगे तो y पे पावर 3/2 आ जाएगा और डिवाइडेड बाय 3/2 प्लस c, 2 2 जा 4 तो निकलेगा 1/6 y पे पावर 3/2 प्लस c = 1/6
y का वैल्यू यहाँ से रख लेंगे 1 प्लस 2x स्क्वायर प्लस c। ठीक है, आप ये उतार ले। और अच्छा यहाँ पे 1/6 3/2 यहाँ पे छूट गया, ये 3/2 होगा। क्वेश्चन नंबर 9, लेट I 4x प्लस 2 रूट अंडर x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 dx। हम यहाँ पे देखेंगे कि ये जटिल पार्ट में ये है और इस जटिल पार्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो क्योंकि इसको पुटिंग करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, और डिफरेंशिएशन इसका करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 2x, x स्क्वायर का 2x और x का 1 और 1 का 0 मिलेगा। तो x स्क्वायर का 2x और x का 1, तो 2x प्लस 1 मिलेगा हमें यहाँ से। और अब इसको देखेंगे तो ये 4x प्लस 2 है, तो 4x प्लस 2 से अगर हम 2 कॉमन निकाल लेते हैं, इससे 2 कॉमन निकाले सीधा बाहर में लिख लिए, तो यहाँ पे बचेगा 2x और यहाँ से 2 कॉमन निकल चुका है तो 1, बाकी जो है वो लिख लेंगे x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 dx। ठीक है, अब इसको पुटिंग करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा, पुटिंग x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल्स टू y। x स्क्वायर का होता है 2x और प्लस x का 1 और 1 का तो 0 होता है, उधर से आता है dx इज इक्वल्स टू dy। तो आप देखेंगे कि इसके और इसके बदले लिख सकते हैं dy, तो बचा क्या, बचा एक 2 बचा है बाहर में, उसको लिख लिए। इन दोनों के बदले dy लिखना है जो कि लास्ट में लिखेंगे। ये एक बच गया, इसको रूट लिख लिए, और इस अंदर वाले को पूरे को क्या माने y माने, तो y लिख लिए और dy फिर लिख लिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू y पे पावर 1/2 है dy 2, ये टूटेगा तो हो जाएगा y प्लस 1 होगा तो y पे पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 प्लस c। तो ये हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा तो 4/3 मिलेगा, ये 2 ऊपर गया तो 4 हो जाएगा और बाई 3 ये y बचा, y के बदले हम लिख सकते हैं यहाँ से x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 और प्लस ये 3/2 प्लस c। ठीक है, अब इन्हें भी उतार ले। क्वेश्चन नंबर 10, लेट I इक्वल्स टू 1/x माइनस रूट x। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इन दोनों से जो है हम x को 2 बार रूट x समझ सकते हैं। जिस तरह से हम लोग 3 को 2 बार रूट 3 लिख सकते हैं, उसी तरह से x को हम लोग 2 बार रूट x लिख सकते हैं। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में तो ये मिलके क्या बनेगा x स्क्वायर, फिर मिलके x हो जाएगा। तो x को हम 2 बार रूट x लिख सकते हैं और 3 को 2 बार रूट 3 जिस तरह से लिख सकते हैं, उसी तरह से इसको भी लिख सकते हैं। तो x यहाँ पे है, ये 2 ठो रूट x है, एक रूट x बाहर निकाल लिए तो एक रूट x अंदर में बचा, हम माइनस इस रूट x को बाहर निकाल चुके 1 dx। अब पुटिंग करते हैं, पुटिंग रूट x माइनस 1 को y माने, रूट x का क्या होता है 1/2 रूट x, रूट x का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट x, और 1 का तो 0 होता है, लिखना जरूरी नहीं है। और उधर से आता है dx इक्वल टू dy। हमें चाहिए 1/√x dx,
ये 2 एक्स्ट्रा में है, 2 को उसको कोना भेज देंगे तो यहाँ पे बचेगा 1/√x dx इक्वल टू 2 वो कोना चला जाएगा 2 dy। ठीक है, तो 1/√x और dx, 1/√x dx के बदले 1/√x dx के बदले 2 dy, तो इसके और इसके बदले हम लोग लिख सकते हैं 2 dy। तो इसीलिए i इक्वस टू क्या होगा, i इक्वस टू ये 1/√x dx के बदले 2 dy, तो 2 को पहले लिख लेते हैं, dy को लास्ट में लिखेंगे। अब नीचे वाले को ये इसको जो है हम y माने, इसको y माने तो y लिख लेंगे, और 1 ऊपर में कुछ नहीं तो 1 समझ सकते हैं। अब 1/√x dx के बदले तो 2 dy हो गया है। बाकी हम 1 यहाँ पे मल्टीप्लाई में जितना चाहे उतना सोच सकते हैं, अगर ऐसा नहीं कि 1/√x यहाँ इस्तेमाल कर लिए तो यहाँ से 1 खत्म हो गया, तो मल्टीप्लिकेशन में हम जितना चाहे उतना समझ सकते हैं। तो 1 ये वाला जो वैल्यू है इसका मान क्या है, तो y है, तो लिख लिए। बाकी 1/√x dx के बदले 2 dy, 2 को पहले लिख लिए, dy को लास्ट में लिख लेते हैं। तो हमें मिलेगा 2 log mod y प्लस c इज इक्वल टू 2 log mod y का वैल्यू यहाँ से लिख लेंगे √x - 1 प्लस c। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, लेट i इक्वस टू x/√x + 4 dx। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, और इसमें जो है खास करके अच्छा क्वेश्चन इसलिए बन जाता है कि इनका जो आंसर है वो बुक में थोड़ा सा एक्स्ट्रा लाइन को आगे बढ़ा दिया है। ठीक है, इसीलिए ये थोड़ा स्पेशल क्वेश्चन बन जाता है। सबसे पहले जो जटिल वाला पार्ट है उसको हम y मान लेते हैं, पुटिंग x + 4 को y मान लिए, तो x का 1, इसका 4 का 0, तो उधर से आया, इसका तो 1, इसका 0, तो 1 ही बचा, उधर से आया dx और इंटू 1, तो dx ही होगा इक्वल टू dy। इसीलिए i इक्वस टू हम लोग लिख सकते हैं x dx। अच्छा, यहाँ पे x बचा हुआ है ना, तो यहाँ पे x के बदले क्या लिख सकते हैं, x को फ्री यहाँ पे कर लेंगे तो y - 4 लिख सकते हैं। तो x के बदले y - 4 लिख लिए, डिवाइडेड बाय √अंडर, इस पूरे के बदले लिख सकते हैं y लिख लिए, और dx के बदले dy, dx के बदले dy। ठीक है, सारा y के रूप में चेंज हो चुका है, x भी y के रूप में चेंज हो चुका है, dx भी y के रूप में, dy, और ये √x + 4 को भी y मान लिया है। ठीक है, अब इसके नीचे ये लटकेगा y/√y, अब -4/√y dy इक्वस टू, ये ऊपर चला जाएगा तो y इंटू वाई पे पावर 1/2, -4 इंटू ये ऊपर जाएगा तो y पे पावर -1/2। अच्छा, ये y है, ये -1/2, ये इस पे पावर 1/2 ऊपर जाएगा तो -1/2, ये 1/2 प्लस में होगा, ऊपर में जाएगा तो -1/2 dy। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, y पे पावर यहाँ पे 1 है, -1/2, तो 1/2 प्लस में मिलेगा, -4 y पे पावर -1/2 dy। ठीक है, यहाँ पे देखें, दोनों को अलग अलग कर देंगे, y पे पावर 1/2 dy
-4 इंटू वाई पे पावर -1/2 dy। तो y पे पावर 1/2 के बदले हम लिख सकते हैं +1 करेंगे तो 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 -4 इंटू इसमें +1 करेंगे तो 1/2 प्लस में बचेगा, y पे पावर 1/2 प्लस में डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस c। तो ये हो जाएगा 2/3 और y पे पावर 3/2 और माइनस ये ऊपर चला जाएगा तो 8y पे पावर 1/2 प्लस c। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि 2/3 जो है आंसर में जो है 2/3 और y पे पावर 1/2 को कॉमन निकाल चुका है। ठीक है, कॉमन निकाल लिया है y पे पावर 1/2 और 2/3 को। आप देखेंगे कि इसमें 2/3 है, इसमें 2/3 है, 2/3 बाहर निकाले, इसमें ऐसे y पे पावर 3/2 है, निकाला क्या है y पे पावर 1/2 बाहर, तो 3/2 से 1/2 बाहर निकालेंगे तो बचेगा क्या, 1 बचेगा। ठीक है ना, तो y पे पावर 1 यहाँ पे बचेगा। ठीक है, तो y पे पावर 1/2 निकाला है तो y पे पावर 1 बचेगा, क्योंकि 1 और 1/2 मिलके ही तो 3/2 होता है, तो y पे पावर 1 बचा। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि 2 जो है वो ऊपर से निकाला है। ठीक है, 2 ऊपर से निकाला है तो यहाँ पे है 8, तो 2 अगर ऊपर से निकालेगा तो यहाँ पे बचेगा कितना, मल्टीप्लिकेशन में निकलता है यहाँ पे, तो अगर 2 ऊपर से निकाला है तो यहाँ पे बचेगा 4, क्योंकि 8 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 2। ठीक है, तो अगर 8 से जो है वो 2 को बाहर निकाला है, इसका मतलब 4 है, और इसके अलावा 3 को भी नीचे से निकाला है। आप देखेंगे कि इसके नीचे में 3 तो है, इसके नीचे में नहीं है, तो नहीं है तो हम क्या करेंगे कि अगर जिसके नीचे में कोई भी नंबर रहता है या कोई भी XYZ कुछ भी रहता है, अगर आप वहां से निकालते हैं, अगर वो वहां पे मौजूद नहीं होता फिर भी आप निकालते हैं, तो बैलेंस करने के लिए हमें ऊपर में देना होता है। जैसे यहाँ पे 3 नहीं है नीचे में, फिर भी 3 निकाल ले रहा है, तो बैलेंस करने के लिए हम ऊपर में देंगे। पहले तो 8 को हम 2 इंटू 4 लिख सकते हैं, 2 इंटू 4 लिखेंगे तो 2 इसमें से 8 में से 2 कॉमन निकल चुका है, तो बचा 4। अब 4 बचा है, और इसके अलावा 3 यहाँ पे नीचे में, इसके नीचे में 3 नहीं था, तो 3 हम क्या करें हैं, निकालें, फिर भी नहीं होने के बावजूद भी हम निकाले हैं, तो इसका मतलब है कि 3 अगर नीचे से निकाल रहे हैं तो ऊपर में 3 मल्टीप्लाई करना होगा। पहले से यहाँ पे 8 में से 2 निकल चुका था, अब यहाँ से 3 अगर निकला है तो 3 एगो और तो 3 ऊपर में आएगा। अगर 3 ऊपर में आएगा तो कितना बचेगा यहाँ पे, तो 4 3 ज़ा 12, तो 12 पे यहाँ बचेगा, y पे पावर 1/2 तो निकाल ही चुका है। ठीक है, प्लस c। ये हो जाएगा 2/3, और इसको हम लोग लिख सकते हैं, y का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू ये है x प्लस 4, 1/2 मतलब रूट, 1/2 मतलब रूट, और y का वैल्यू है x प्लस 4। अब y का वैल्यू x प्लस 4 लिख लिए, अब -12 प्लस c, तो 2/3 रूट अंडर x प्लस 4, और यहाँ से घट के आ जाएगा x -8 प्लस c। ठीक है, ये हो गया आपका सॉल्यूशन। ठीक है, आ रहा है समझ में? आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है, लेट I इक्वल्स टू x³ -1 उस पे पावर 1/3 इंटू x पे पावर 5 dx। ठीक है,
हम आपको कहें कि जो जटिल रूप में होगा उसको जो है पुटअप करेंगे। आप देखेंगे कि ये वाला जो है ना जटिल के रूप में है, ये अंदर में x³ - 1 जो है वो पावर 1/3 के अंदर में है, तो इसको मानना ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पे हम और क्या कह सकते हैं। सबसे पहले x³ - 1 का होल पे पावर 1/3 लिख लिए, और इस x पे पावर 5 को हम लिख रहे हैं x² × x³ लिख सकते हैं। आधार समान है तो गुना में पावर जुटेगा तो फिर ये मिल जाएगा, और dx पुटिंग करते हैं। पुटिंग x³ - 1 को y मान लेते हैं, तो x³ का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 3x² और 1 का 0 उस साइड से आता है dx = dy। ठीक है, चलिए इसको हम जो है आगे इस तरह से करते हैं। x पे पावर 4 को पहले x³ लिख लेते हैं और बाद में x पे पावर स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, तो दोनों का आधार सेम है तो गुना में पावर जुटेगा, तो 3x² dx हमें मिला। अब x² dx के बदले क्या लिख सकते हैं, ये 3 उधर चला जाएगा नीचे 1/3 dy। ठीक है, इसलिए i = ये जो है ये क्या है x³ - 1, ये y है तो y लिख लिए, y पे पावर क्या हो जाएगा 1/3। इस x³ के बदले क्या लिखेंगे, इसके बदले तो हम लिख सकते हैं x² dx के बदले 1/3 dy, तो 1/3 पहले लिख लिए और dy लास्ट में लिखेंगे, और एक बच जाता है ये x³ के बदले यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं। x³ निकालेंगे तो हमें मिलेगा y के रूप में x³ = ये 1 उस साइड चला जाएगा, y पहले से है 1 उस साइड गया तो +1। x³ का जो मान हुआ y के फॉर्म में y + 1, तो ये तो हम लोग लिख लिए, x³ के बदले लिख लेंगे y + 1, और x² dx के बदले 1/3 dy, तो 1/3 पहले लिख लिए dy लास्ट में। ठीक है, आप अंदर इनको गुना करें तो क्या मिलेगा आपको, इस पे 1/3 और इस पे 1, तो 3 + 1 y पे पावर 4/3 y पे पावर 4/3 प्लस y पे पावर 1/3 dy। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। 1/3 कॉमन निकाल लेते हैं, और y पे पावर 4/3 इंटीग्रेशन ऑफ y पे पावर 4/3 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ y पे पावर 1/3 dy, और यहाँ पे dy होगा ये। ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे ये 1/3, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, +1 करेंगे तो 3 4, तो y पे पावर 7/3 आ जाएगा, और ये भी 7/3, अब प्लस y पे पावर +1 करेंगे तो 3 और 1 4/3, और फिर ये 4/3 प्लस c, तो हो जाएगा 1/3, ये पलट के हो जाएगा 3/7, और y पे पावर 7/3 प्लस 3/4 y पे पावर 4/3 प्लस c। ठीक है, आंसर यहाँ तक भी नहीं हुआ है, इनको यहाँ पे कर लेते हैं कंप्लीट। 1/3 अगर अंदर कर देते हैं तो 3 और 3 कैंसिल, इसमें भी 3 और 3 कैंसिल। ठीक है, इसके अलावे हम क्या कर सकते हैं, इसके अलावे y का वैल्यू पुटअप कर सकते हैं, y का वैल्यू x³ - 1 है। ठीक है,
तो लास्ट लाइन यहाँ पे लिख लेते हैं, ये 1/3 अंदर जाएगा, 3 को कैंसिल, तो बचेगा 1/7 और y का वैल्यू यहाँ से पुटअप कर देंगे x³ - 1 और फिर ये 1/3 यहाँ जाएगा, 3 कैंसिल, 1/4 बचेगा और इस y के बदले लिख सकते हैं x³ - 1 x³ - 1 x³ माइनस, यहाँ पे y के बदले x³ - 1 लिखे हैं, उस पे पावर क्या है 7/3, ये 7/3 इसमें लिख लिए और इसमें क्या लिखेंगे 4/3 लिखना है, इसमें 4/3 लिख लिए और अलग से प्लस c। ठीक है, आप इन्हें उतार ले, हम आंसर ला लेते हैं। ठीक है आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, let I equals to x² divided by 2 + 3x का क्यूब और उसका होल क्यूब dx। x² डिवाइडेड बाई 2 + 3x का क्यूब और पूरे का होल क्यूब। ठीक है, तो सबसे पहले जटिल पार्ट यही है, इसी को पुटिंग करते हैं। पुटिंग 2 + 3x पे पावर क्यूब इक्वल्स टू y, 2 का 0 और इसका हो जाएगा 2 का 0 x³ का 3x², तो 3 9x² और उधर से आता है dx इज इक्वल्स टू dy। x² dx को फ्री करेंगे तो यहाँ पे 1/9 dy हो जाएगा, इसलिए I इक्वल्स टू 1/9, I इक्वल्स टू 1/9। ये पहले हमें बताना होगा, ये x² dx, ये x² और dx के बदले हम लिख सकते हैं 1/9 dy, तो 1/9 पहले लिख लिए, dy को लास्ट में लिखना है। इसके अलावा x² dx के बदले लिख चुके हैं, क्या लिखेंगे dy 1/9 यहाँ पे लिखे हैं और डिवाइडेड बाई ये लिखना है, तो इसको हम माने हैं y, तो y का क्यूब हो जाएगा। ये पूरा जो है ये पूरा है y, ठीक है, तो y लिख लिए और पूरे पे क्यूब लगा हुआ है तो क्यूब लगा दिए। ठीक है, 1/9। अगर सिर्फ 1/y रहता तो लॉग मोड लगा सकते थे, क्योंकि सिर्फ 1/y नहीं क्यूब भी है, तो इसीलिए इसको ऊपर ले जाएंगे तो y पे पावर -3 हो जाएगा dy। अब ये xn का फॉर्मूला पे लग जाएगा, तो xn फॉर्मूला पे लगेगा तो +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा y पे पावर -2 बचेगा और फिर नीचे में भी सेम +c इक्वल्स टू, ये माइनस को हम यहाँ पे या ऊपर में कहीं पे भी लिख सकते हैं, तो आगे में लिख लेते हैं माइनस को, और 9 दूना 18, तो 1/18 और ये y जो है वो स्क्वायर में माइनस में नीचे ले जाएंगे तो y जो है प्लस में हो जाएगा स्क्वायर में। ठीक है, बाकी नीचे में तो 18 आया प्लस सी इक्वल्स टू -1/18 और y का वैल्यू यहाँ पे से रख लेंगे 2 + 3x का क्यूब और उस पे स्क्वायर +c। ठीक है, उतार ले इन्हें भी। ठीक है, आंसर सेम है।
क्वेश्चन नंबर 14, लेट I इक्वल्स टू 1/x log x और टू द पावर m dx। ठीक है, पुटिंग log x को y मान लिए, तो log x का होता है 1/x, उस साइड से क्या आता है हमें dx इक्वल टू dy, इसीलिए I इक्वल्स टू क्या हमें मिलेगा 1/x dx के बदले dy, तो dy लिख लिए डिवाइडेड बाय, इसको माने y तो y लिख लिए, उस पे पावर है m भी लिख लिए, 1/y सिर्फ नहीं है पावर m भी है, इसीलिए ऊपर ले जाना पड़ेगा, -m हो जाएगा पावर, ऊपर या नीचे करने के बाद पावर का साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन इसका क्या हो जाएगा, y पे पावर -m + 1 और एज इट इज -m + 1 यहाँ पे लिख लेंगे +c। अब y का वैल्यू रख लेते हैं, y का वैल्यू क्या है log x लिख लिए, और ये -m + 1 को लिख सकते हैं 1 - m, पलट के लिख लिए, 1 प्लस में पहले लिख लिए और माइनस में बाद में लिखे, डिवाइडेड बाय -m + 1 को भी हम लिख सकते हैं 1 - m + c। ठीक है, आप इन्हें भी उतार लें। क्वेश्चन नंबर 15, लेट I इक्वल्स टू x डिवाइडेड बाय 9 - 4x² dx। ठीक है, x डिवाइडेड बाय 9 - 4x² dx। पुटिंग करते हैं, पुटिंग हमें जटिल के रूप में यही दिख रहा है, इसी को पुटिंग करते हैं, तो 9 - 4x², इसको y मान लिए, तो 9 का 0 और इसका करेंगे तो 4 × 2 = 8, तो माइनस यहाँ से 2x मिलेगा x² का, यहाँ पे 4 है तो 4 × 2 = 8 हो जाएगा, x मिलेगा। ठीक है, या एक बार आप ये देख लें, -4x² का लिख सकते हैं 2x। ठीक है, और उधर से आता है dx = dy, हमें जरूरत है x dx की, x dx की जरूरत है, लिख लिए यहाँ पे। बाकी यहाँ पे क्या है, -4 × 2 = 8, तो इसको नीचे लिख लेते हैं, ये माइनस इस साइड आ जाएगा माइनस, और ये 4 × 2 = 8 यहाँ पे नीचे आ जाएगा, और dy। ठीक है, माइनस को आप यहाँ कहीं पे भी लिखे कोई मतलब नहीं है, ये लेकिन 8 नीचे ही रहेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ये नीचे जाएगा। ठीक है, तो x dx, x और dx के बदले -1/8 dy, इसीलिए I इक्वल्स टू x dx ऊपर वाले के बदले -1/8 dy, तो -1/8 पहले लिख लिए, और x dx बचा, मतलब x dx का ही -1/8 पहले लिख लिए, dy बचा, और नीचे वाले को तो y माने हैं, तो ऊपर में dy बचा और नीचे वाले को y माने। अब यहाँ पे देख रहे हैं पावर के रूप में नहीं है, तो लॉग मोड लगा सकते हैं, तो ये log mod y हो जाएगा +c इक्वल टू -1/8, मतलब 1/x का यहाँ पे इंटीग्रेशन लगा, 1/x dx का इंटीग्रेशन होता है log mod x + c, वही यहाँ पे लगा है। ठीक है, तो ये log mod y का वैल्यू ये है 9 - 4x² + c। क्वेश्चन नंबर 15 है, -1/8। ठीक है, आप उतार ले इन्हें। क्वेश्चन नंबर 16, लेट I इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल 2x + 3 dx।
एक्सपोनेंशियल 2x प्लस 3dx। पुटिंग कर लेते हैं हम ये ऊपर वाले पार्ट को, ये पावर वाले पार्ट को, 2x प्लस 3 को y मान लेते हैं, तो डिफ्रेंशिएशन 2, इसका 1, इसका 0, तो ये 2 हो गया, x का 1, उस साइड इसका 0, और उस साइड से आता है dx इज इक्वल टू dy। dx के बदले लिख सकते हैं 1/2 dy, इसीलिए i इक्वल टू हो जाएगा 1/dx के बदले 1/2 dy, 1/2 पहले लिख लेते हैं, dx के बदले dy, 1/2 पहले लिख लिया, dy लिखना है, और ये इसमें से e और ये ऊपर वाले को y माने हैं, y dy लिख लिया। 1/2 एक्सपोनेंशियल x का इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल x ही होता है, तो इसीलिए इसका ey हो जाएगा एक्सपोनेंशियल y। अब प्लस c 1/2 एक्सपोनेंशियल y का वैल्यू यहाँ से लिख लेंगे 2x प्लस 3 प्लस c। ठीक है, अभी आप इसका एक सेकेंड मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकेंड मेथड, इसमें क्या करना है आपको, एक्सपोनेंशियल 2x प्लस 3 dx, ये थोड़ा शॉर्ट होगा, तो हम क्या करेंगे कि इसका जो है एज इट इज लिख लेंगे, एक्सपोनेंशियल x का एक्सपोनेंशियल x ही होता है, 2x प्लस 3 लिख लिए। अब डिफ्रेंशिएशन में आप थोड़ा सा यहाँ पे देखें, डिफ्रेंशिएशन अगर हमें एक्सपोनेंशियल 2x प्लस 3 का करना होता तो क्या होता, इसका डिफ्रेंशिएशन एज इट इज हो जाएगा 2x प्लस 3, पहले एक्सपोनेंशियल का तो सेम टू सेम, अब एक्सपोनेंशियल हट जाएगा, अब 2x का 1, इसका 0, तो बचेगा क्या, 2 मल्टीप्लाई में 2x का 1 प्लस 0 मतलब 2 बचा, 2 को यहाँ पे लिख लिया। ये मल्टीप्लिकेशन में 2 आता है, इंटीग्रेशन में जस्ट उल्टा होता है, मल्टीप्लिकेशन में 2 ना आके ये डिवाइड में 2 आएगा। ठीक है, अब प्लस सी, आप ये दोनों को मैच करा ले, सेम आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, लेट i इक्वल्स टू x डिवाइडेड बाई एक्सपोनेंशियल x का स्क्वायर dx, x डिवाइडेड बाई एक्सपोनेंशियल x का स्क्वायर, पुटिंग एक्स स्क्वायर को हम y मान लिए, इस एक्स स्क्वायर को पुटिंग कर लिए हैं, उसको y माने, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x, उस साइड से आता है dx इक्वल टू dy, इस 2 को उधर भेज देंगे, बचेगा x dx इक्वल टू 1/2 dy, तो x dx के बदले 1/2 dy लिख सकते हैं, इसीलिए i इक्वल्स टू x dx के बदले 1/2 पहले लिख लेते हैं, और फिर dy डिवाइडेड बाय, नीचे वाले में e है और x स्क्वायर को माने y, तो ये y हो गया 1/2, ये ऊपर चला जाएगा तो e पे पावर माइनस y dy, एक्सपोनेंशियल y का क्या होगा, एक्सपोनेंशियल y का इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल माइनस y, और इसका अगर डिफरेंशिएशन करते तो -1 मल्टीप्लाई में होता, क्योंकि यहाँ इंटीग्रेशन है तो -y का लास्ट यहाँ पे हो जाएगा -1। ठीक है, अगर आप d/dx ऑफ एक्सपोनेंशियल -x का अगर इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करते तो पहले एक्सपोनेंशियल -x लिखते, और फिर -x का माइनस और x का 1, तो आप -1 लिखते मल्टीप्लाई में। ठीक है, -x का 1 तो -1। ठीक है, यही काम इंटीग्रेशन में अगर आपको करना है तो एक्सपोनेंशियल x का पहले एक्सपोनेंशियल x लिख लिए, फिर -1, जिस तरह से डिफरेंशिएशन में -1 मल्टीप्लाई में होता है उसी तरह से इंटीग्रेशन में वो चीज डिवाइड में होगा, तो -1 डिवाइड में हो जाएगा, प्लस c, इस माइनस को हम ऊपर नीचे कहीं पे भी लिख सकते हैं, माइनस को आगे लिख लिए तो माइनस
एक्सपोनेंशियल, चलिए ये एक्सपोनेंशियल माइनस वाई को हम नीचे ले जाते हैं, ये माइनस को ऊपर लिख लिए, नीचे में क्या बचा 2, और ये वाला पोर्शन को नीचे ले जाएंगे तो e पे पावर y बचेगा प्लस c इक्वल टू -1/2 एक्सपोनेंशियल y, तो एक्सपोनेंशियल लिख लिए और y के बदले हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, y के बदले एक्स स्क्वायर लिख लिए प्लस c, तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 18 को बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, और क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो आज का इस लेक्चर का लास्ट सवाल होगा। 1 + x², अगले लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 19 से स्टार्ट करेंगे। तो tan इनवर्स x, पुटिंग tan इनवर्स x को हमें tan इनवर्स x को y मान लिए, इसको जो है y मान लिए, तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 + x² होता है। ठीक है, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 + x², और उस साइड से आता है dx = dy, इसीलिए I = यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 समझ सकते हैं, 1/1 + x², 1/1 + x², और dx के बदले क्या लिख सकते हैं dy, तो dy लास्ट में लिखेंगे। अब 1 यहाँ ऊपर में छिपा हुआ बटे ये और dx, अब इसके अलावे बच गया ये, ठीक है ना, तो इसको लिख लेते हैं e, और tan इनवर्स x के बदले y, ठीक है, और 1/ इतना और dx के बदले dy, ठीक है, तो e पे पावर y का हो जाएगा e पे पावर y ही, अब प्लस c e, और उस पे पावर है y, तो y का वैल्यू है tan इनवर्स x प्लस c। ठीक,